30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश स्थित सागर के भाग्योदय तीर्थ पर नगर का सकल जैन समाज एक अद्भुत दृश्य का साक्षी बना, जब निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में एक नए ब्रह्मचारी भैया अंकित जैन ने सारे सांसारिक परिग्रह और मोह को त्याग कर वैराग्य का पथ चुना। प्रभु महावीर स्वामी के 2551वें निर्वाणोत्सव एवं दीपावली के अवसर पर भाग्योदय तीर्थ सागर में चातुर्मास व्रत निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक ब्रह्मचारी भैया को दिवाली के उपहार स्वरूप वैराग्य और मोक्ष मार्ग के पथ पर प्रशस्त किया। जब 30 अक्टूबर को मुनि पुंगव श्री ने सागर निवासी ब्रह्मचारी भैया डॉक्टर अंकित जैन को अपने संघ में सम्मिलित करते हुए अपना आशीर्वाद प्रदान किया। एक जो है बनिया से छत्री बनने के लिए आ रहा है और लेकिन ओरिजिनल एक छत्री है, क्योंकि छत्री को ही मोक्ष मार्ग मिलता है। छत्री ही मुनि बन सकता है, बनिया को कोई मुनि बनने का प्रावधान नहीं। ये छत्री धर्म क्यों कहते मालूम आपको? छत्री धर्म कहने का भाव यही है कि दीक्षा छत्री की ही होती है। यदि ब्राह्मण बनिया से आएगा भी तो दीक्षा के समय इसका पुनः जन्म दिया जाएगा और उसको छत्री घोषित करके फिर मुनि दीक्षा दी जाएगी। लोग कहते हैं छत्रियों का धर्म है, तो इसको भी मैंने खोजा कि दीक्षा देते समय छत्री का ही एक विकल्प किया जाता है, संस्कार दिया जाता है, तो ये छत्रिता का ही प्रतीक बनता है। हाँ, इन्होंने अभी बता देता हूं पहले। और छत्रिता के रूप में आपके नगर के सौरभ डॉक्टर ना, ये भी डॉक्टर थे, डॉक्टर अंकित जो है। अब एक डॉक्टर कितनी मेहनत से बनता है मालूम आपको? पीएमटी का एडमिशन लेने में डोनेशन कितना होता है, लेकिन अब वो डॉक्टरी छोड़ करके ये आत्मा के डॉक्टर बनने के लिए आज समर्पित हो रहे हैं। और अभी 2 दिन से बांदरी आदि जहाँ भी इनके हैं प्रभावना कर रहे थे। आज धनतेरस है, धनतेरस के शुभ मुहूर्त में ये संघ में प्रवेश कर रहे हैं और आज से इनका आजीवन घर गृहस्थी का त्याग और वाहन का भी मेरी आज्ञा से बैठ सकेंगे कोई परिस्थिति में ये करते हैं। बहुत अच्छी। साथ ही मुनि पुंगव श्री ने कहा कि ये सागर है, यहाँ का केवल पानी खारा है, पर यहाँ की भूमि में रत्नाकर छुपे हुए हैं। आज भी इस पावन भूमि से रत्न निकल रहे हैं। ये सागर है, सागर का पानी खारा है, लेकिन उसके भूमि के अंदर तो रत्नाकर है, रत्न भरे हुए हैं। आचार से निकालते 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 थक गए तो भी रत्न खत्म नहीं हुए, अभी भी निकल रहे हैं। हमारे पूज्य आचार्य महाराज ने सागर से कितने रत्न निकाले थे वो तो सब आपको पता ही है। हम लोग तो तुम्हारे सामने बैठे ही हैं, लेकिन रत्नाकर कभी रत्नों से खाली नहीं होता। सागर भी रत्नों से कभी खाली ना था, ना है और ना। ये मत समझना कि अभी अंत आ गया, अभी तो रत्न बहुत भरे पड़े हैं और ना जाने सागर में से अभी कितने रत्न और निकलेंगे। और उनकी कड़ी से अभी चल रहा है सिलसिला, और उसी सिलसिला अब पता चल रहा है कि मेरा चतुर्मास इन लोगों के भाग्य से हुआ है। मैं अब यही इनके उपकरण है, बस धोती दोपहर चद्दर मद्दर कुछ नहीं है, यही है इनका। तो ऐसी स्थिति को लेकर के और हाँ ठीक। तो अभी तो और पता नहीं कितने लोग हैं अभी सागर में, क्योंकि सागर में सदा से सागर असीम होता है, सागर कभी सीमित। जिसकी कोई सीमा ना हो उसी का नाम
सागर है। इसी दौरान मुनीश्री ने इस पुण्यशाली ब्रह्मचारी भैया के परिवार को भी अपना आशीर्वाद प्रदान किया। लेकिन हाँ, इनके पापा और पूरा परिवार जो इतना समृद्ध सब कुछ है, और पूरा परिवार इतना खुश होकर के, क्योंकि सागर में जब भी कोई बेटे निकलते हैं, हमारे आचार्य जी को हमेशा उनके परिवार की आक्रोश सहन करना पड़ रहा था। जब भी आते थे तो बड़े आक्रोश होते थे आचार्य को, आप घर से निकले, हमारे बेटे को भी निकाल लिया। लेकिन अब सागर बदल गया है, खुशी खुशी विदा करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सैंपल देख लिए हैं कि गृहस्थी छोड़ करके जो साधु बने हैं उनके ठाठ कितने हैं, उनका जीवन कैसा हो जाता है, ये सब लोगों ने देख लिया। तो अब माँ बाप दुखी नहीं होते हैं, माँ बाप अभाग्य मानते हैं कि हमारा जीवन धन्य हो गया, कि जो हम नहीं कर पाए वो हमारे बेटों ने कर लिया। इसका परिणाम पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज ने जो हम लोगों को तैयार किया है, और इनको देख करके अब लोगों में खुशी की आई है, क्योंकि सैंपल में हम लोग बैठे हैं। हम लोग सागर के लिए सैंपल थे, अब ये सैंपल देख करके पूरा परिवार हर्षित है, गदगद है, और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। संसार तो ऐसे ही है, यहाँ तो चलता रहता है, कभी यहाँ संसार में सुख मिलने वाला तो है नहीं। जो निकल गया, जो कर लो वही काम है, जो भज लो वही भजन है। और मनुष्य पर्याय पाकर के आज तुम्हारा भी जीवन धन्य हो गया कि बेटे ने इस मोक्ष मार्ग की तरफ अभिमुख हुआ। इस प्रकार एक और पुण्यशाली जीव ने अपने सारे सांसारिक मोह, परिग्रह आदि वस्तु का त्याग करते हुए अपनी आत्मा के कल्याण के साथ मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त किया। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।